हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद फौरन से फाइट के लिए तैयार हो गए। हुदिया की आवाज सुनकर बाकी भी सब यहां पर पहुंच जाता है। जीनो वैसे तो इनको जानता था मगर फिर भी इनसे पूछने लगा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। जब जनरल मा ने दाजी स्टेट का नाम लिया तो वो कहता है कि तुम लोग तो राजकुमारी के होम टाउन से लगते हो, तुम लोगों को उसके बारे में जानने के लिए हमारे महल जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग इसे महल तक ले आते हैं जहां ज़ूकाई ने इनके लिए बहुत अच्छा सा डिनर तैयार करवाया था। यहाँ वो लड़का यू जिसने प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी वो तो ज़ूकाई को पहचान गया मगर ज़ूकाई ने इसे नहीं पहचाना। खैर जब यहाँ मिली आती है तो वो इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। जनरल माउस से अपने साथ ले जाने की जिद करता है लेकिन ज़ूकाई ने उसे समझा दिया कि तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो मगर मिली नहीं जा सकती क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अब इससे पहले कि यहाँ पर लड़ाई बनती, मिली भी उसे समझा देती है कि क्यों ना हम पहले डिनर करें। साथ ही साथ वो इसे इशारों में और धीरे से करके समझा देती है कि बाद में हम सीक्रेटली मिलकर इस पर बात करेंगे। खैर ये बात ज़ूकाई की नजर से भी छुपी नहीं रही। नेक्स्ट सीन में जियान को दिखाया गया जहाँ उसके सर्वेंट ने आकर उसे इस पूरी बात के बारे में बताया तो वो फौरन से अपने सर्वेंट से कहता है कि ये बात उस माइस्टीरियस आदमी तक पहुँचा दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जिन पॉइजन मास्टर के पास आकर उसे प्रिंसेस की फैमिली के बारे में बताती है जिस पर वो कहने लगा कि इसका मतलब तो ये है कि दाजी स्टेट वाकई में ही एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ यो जनरल माँ से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसेस यहाँ से जाना चाहती हो और इन लोगों ने उसे जबरदस्ती यहाँ पर रोक कर रखा हो। वो मेरी फियोंसी है, हमें उसे यहाँ से ले जाकर हमारी शादी कंप्लीट करनी होगी। जनरल माँ भी गुस्सा होकर कहता है कि हाँ हम अपनी प्रिंसेस को लेकर जाएंगे और ये बात इधर जियान के सर्वेंट ने सुन ली। फिर उसने फौरन से ये बात जियान के पास पहुंचा दी कि प्रिंसेस का तो पहले से ही फियोंसे है। नेक्स्ट सीन में उसने ऐसी चाल चलाई कि पहले वो यो को चिट्ठी भिजवा देता है प्रिंसेस के नाम से मिलने के लिए और फिर प्रिंसेस को चुपके छुपाते हुए जब मिली उससे मिलने के लिए आती है उसे तो लगा था कि जनरल माँ ने चिट्ठी भेजी थी मगर यहाँ तो यो होता है। जब उसने देखा कि प्रिंसेस अभी भी उससे बहुत बेजारी दिखा रही है तो वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगा। इससे पहले कि वो प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाता यहाँ ज़ूकाई ने उसे एक ही झटके में दूर फेंक दिया और पहचान भी जाता है कि ये वही है जिसने पहले मिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन में वो प्रिंसेस के चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है, साथ ही साथ उसे डांट रहा था कि तुम्हें इस कमीने आदमी के बारे में पहले से ही जनरल माँ को बता देना चाहिए था। अगली सुबह ज़ूकाई तैयार हो रहा था मिली के पास जाने के लिए, ये कहते हुए कि उसने बहुत टाइम से जियोंग को नहीं देखा, वो उसके बारे में परेशान हो रही होगी। जिस पर जिनो ने बताया कि जनरल माँ आपसे मिलना चाहते हैं यो के बारे में पता लगाने को। इसके बाद तो जनरल माँ ज़ूकाई से लड़ने के लिए पहुँच गया था और उसे पूछता है कि तुमने यो को कहाँ छुपा रखा है। तभी वहाँ पर मिली भी पहुँच आई जो उसे यो की सच्चाई बताते साथ ही अपने चोट के निशान दिखाती है। उसकी सच्चाई जानने के बाद तो जनरल माँ को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अभी तक मैं उसे क्यों नहीं पहचान पाया, जबकि वो ज़ूकाई का शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में जनरल माँ जेल में जाकर उसकी अच्छी खासी पिटाई लगाता है और कहता है कि अब तुम सारी जिंदगी यहीं पर सड़ना। आफ्टर दैट मिली बार बार चांस ढूंढ रही थी जनरल माँ से बात करने की मगर ज़ूकाई ऐसा कैसे होने दे सकता था, वो बार बार बीच में आ जाता है। जनरल माँ के जाने के बाद मिली मुंह बनाते हुए कहती है कि भला ये कैसी शादी होगी कि मुझे प्रपोज तक नहीं किया गया और ये बात ज़ूकाई ने भी सुन ली। नेक्स्ट सीन में जीनो ज़ूकाई के लिए कुछ लव बुक्स लेकर जा रहा था जो शिहा ने भी उसके हाथ में देख लिए और उसे तो लगा कि शायद वो किसी और को लाइक करता है। जीनो भी उसे ये बात क्लियर किए बगैर वहाँ से चला गया जिस बात से वो काफी ज्यादा हर्ट हुई। नेक्स्ट सीन में मिली जियोंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे बताती है कि तुम जनरल माँ से मिलकर उसे बताओ कि तुम भी मेरे साथ यहाँ पर फंस कर रह गए हो। लेकिन जियोंग ऐसा कैसे कर सकता था, वो कहता है कि नहीं फिलहाल उनको मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना। आपको पता है ना कि उनका IQ लेवल इतना ज्यादा नहीं, ये ना हो कि कहीं वो और मुसीबत बना दे। नेक्स्ट सीन में जुनीर जनरल माँ के पास खाना लेकर आती है, उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ये खाना उसे स्पेशली बनाना पड़ा, जबकि जनरल माँ का तो जैसे जुनीर को देखती ही उस पर दिल आ गया हो। ये बात जियान का सर्वेंट देख रहा था क्योंकि जियान ने ही उसे उस पर नजर रखने के लिए कहा था। इसके बाद वो ये बात पॉइजन मास्टर तक भी पहुंचा देता है। अब जब
जनरल मा को जुनीर ही पसंद आई थी, तो पॉइजन मास्टर हेटोंग को एक और आइडिया देकर वहाँ से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनीर को बाजार में देखते हैं, जो कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी और वहीं हेटोंग उसे अपनी बातों में फंसाकर एक घर तक ले आई, जिसके बाद उसने जुनीर को ड्रग देकर बेहोश कर दिया था और खुद उसके हुलिये में आ गई। नेक्स्ट सीन में हम मिली को देखते हैं, जो विंडो से जनरल मा के कमरे में इंटर हो गई, फाइनली उसे अपना प्लान बताने के लिए। वो कहती है कि मैं जल्दी ही ज़ूकाई से बात करूंगी तुम लोगों को यहाँ से वापस भेजने के लिए, लेकिन इससे पहले तुम एक बॉक्स तैयार करके उसमें काफी सारे गंदे कपड़े डाल देना, जिसमें मैं भी चुपके से बैठ जाऊंगी और इस तरह तुम लोग मुझे वापस ले जाना। यह आइडिया जनरल मा को भी बहुत पसंद आया। तभी दूसरी तरफ से जिनो और शिहा इसे ढूंढते हुए पहुँच जाए, जिस पर मिली बोली कि चलो हमारी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का वक्त आ गया और एक दूसरे के साथ रोना धोना शुरू कर देते हैं। मिली कहती है कि मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर बहुत खुश रहूंगी, जबकि जनरल मा कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपकी शादी होने वाली है। खैर जिनो उसे अपने साथ ले जाता है, ये कहकर के राजकुमार ने आपको बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम हेटोंग को देखते हैं, जो जुनीर बनकर जनरल मा के पास आई उस पर अपना जादू चलाने के लिए। यहाँ पहले तो वो जनरल मा के साथ फ्लर्ट कर रही थी और बाद में बताती है कि मैं जानती हूँ तुम प्रिंसेस को यहाँ से ले जाने आए हो, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रिंसेस को यहाँ पर जबरदस्ती रखा जाए। वो इसे एक जानलेवा ड्रग पाउडर देती है कि अगर जरूरत पड़े तो इसे ज़ूकाई को मार डालना, मगर जनरल मा बोला कि नहीं, ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट सीन में जिनो और शिहा प्रिंसेस की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ज़ूकाई तक लेकर आते हैं, जहाँ ज़ूकाई ने उसके लिए काफी सारे फूलों से एक सरप्राइज तैयार कर रखा था और फिर उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। ये सरप्राइज उसे काफी ज्यादा पसंद आया, वो बहुत खुश भी हो जाती है, जिसके बाद ज़ूकाई रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है, ये कहकर कि इससे पहले मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने ही झुका हूँ, पर अगर एक लड़की का दिल जीतने के लिए झुकना जरूरी है तो मैं तुम्हारे सामने भी झुकने को तैयार हूँ। मिली ने उसके हाथ से फूल लेकर उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, जो सुनकर ज़ूकाई को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो रिजेक्शन के लिए भी तैयार बैठा था। वो खुश होकर मिली का शुक्रिया अदा करता है, जबकि मिली ने मौका ढूंढकर उसे बता दिया कि जनरल मा यहाँ पर खुश नहीं लग रहे, हमें उन्हें वापस भेज देना चाहिए। और ज़ूकाई तो इस वक्त वो सब कुछ करने को तैयार था जो इस वक्त मिली उसे कह रही थी। नेक्स्ट सीन में मिली दिल ही दिल में ज़ूकाई को अप्रिशिएट कर रही थी प्रपोज करने के लिए, मगर ये सब कुछ सिर्फ उसने इसलिए किया ताकि ज़ूकाई उस पर मजीद गार्ड्स ना लगाए, जबकि इधर ज़ूकाई तो खुशी से समाये नहीं जा रहा था कि शायद वाकई ही प्रिंसेस के दिल में मेरे लिए जगह बन गई। अगली सुबह जब वो जियोंग बनकर मिली के पास जाता है उससे ये बात करने के लिए कि कल रात तो राजकुमार ने आपको प्रपोज किया था, तो वो बोली कि क्या प्रपोजल, मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कहा। साथ ही वो अपना प्लान बताने लगी कि किस तरह हम दोनों जनरल मा के साथ यहाँ से भागने वाले हैं, जबकि बेचारे ज़ूकाई का तो दिल ही टूट गया, उसकी तो सारी खुशी ही तहस नहस हो गई। वो उदास सा चेहरा लेकर वापस आता है। यहाँ जिनो को भी पूरी बात बताई कि किस तरह राजकुमारी वापस भागने के बारे में सोच रही है। साथ ही वो अपना प्लान भी बता देता है कि जिस बॉक्स में वो जनरल मा के साथ बैठकर जाने वाली है, एंड टाइम पर उसे बदल कर उसमें हुदिया को बिठा देना। उन लोगों की ये प्लानिंग जियान का सर्वेंट सुन लेता है और हमेशा की तरह ये खबर भी उस तक पहुंचा दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारी प्लानिंग हेटोंग को भी बता दी गई थी और वो जुनीर बनकर जनरल मा के पास आती है। यहाँ वो दोबारा से वो जानलेवा ड्रग उसे देते हुए कहती है कि आप नहीं जानते राजकुमार कितने खतरनाक है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्लीज किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, क्योंकि अगर मेरे बारे में पता चला तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नेक्स्ट सीन में मिली को दिखाया गया, जो शिहा से कहती है कि 2 दिन में मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे खूबसूरत तो लगना चाहिए ना, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती हूँ, तुम बाहर जाओ, मुझे सोने दो और कुछ भी हो जाए तुम मेरे रूम में मत आना। इस तरह करके वो शिहा को बाहर भेज देती है और फिर चुपके छुपाते हुए उस बॉक्स तक पहुँच जाई जो जनरल मा ने प्रिपेयर किया था। हुदिया भी राजकुमार के प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही करती है, वो वाला बॉक्स चेंज करवा कर वो दूसरा ले आती है जिसमें वो खुद से चुप करके बैठ गई। उधर वो सिपाही जो मिली का बॉक्स लेकर जा रहे थे, हेटोंग ने उनको बेहोश कर दिया और उनके पास से वो बॉक्स ले लेती है। उसे खोलते हुए वो मिली को भी ड्रग के जरिए बेहोश कर देती है और फिर उसे अपने साथ इस सिटी से बाहर
ले जाने लगी, जहाँ बाइके ने भी उसे देख लिया था और वो बहाना लगाती है कि इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं जंगल में जाकर जलाना चाह रही हूँ। दूसरी तरफ जनरल मा भी वो बॉक्स लेकर ज़ूकाई के साथ वापस जा रहा होता है कि तभी उसका एक सिपाही तक कर नीचे गिर गया, जिसे ज़ूकाई भी खड़ा होकर देखने लगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।